औरंगजेब और शिवाजी महाराज एक भावनात्मक गाथा। इतिहास में कुछ संघर्ष केवल युद्धों तक सीमित नहीं होते, बल्कि वे एक पूरी सभ्यता की आत्मा को परिभाषित करते हैं। ऐसा ही एक संघर्ष था मुगल बादशाह औरंगजेब और मराठा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच। यह केवल दो राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था। एक तरफ कट्टर मुगल सत्ता, जो अपने साम्राज्य को संपूर्ण भारत पर फैलाना चाहती थी, और दूसरी तरफ हिंदवी स्वराज्य का सपना, जो स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित था। इस गाथा में केवल तलवारों की टंकार ही नहीं, बल्कि भावनाओं की भी गूंज है। विश्वासघात, अपमान, संघर्ष, साहस और अंततः शिवाजी महाराज का वह उदात्त चरित्र जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इस कथा को पढ़ते समय आप महसूस करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपार कष्ट सहते हुए भी अपने आदर्शों से डिगता नहीं। शिवाजी का उदय और औरंगजेब का भय। 17वीं शताब्दी के मध्य भारत में मुगलों का शासन अपने चरम पर था, लेकिन पश्चिमी भारत में एक युवा योद्धा ने अपने छोटे से राज्य की स्थापना कर दी थी। वह कोई और नहीं बल्कि शिवाजी भोंसले थे, जिन्हें आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना गया। शिवाजी ने अपने कुशल सैन्य रणनीति और गुरिल्ला युद्ध नीति के दम पर मुगलों और आदिलशाही की नींद उड़ा दी। धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि दिल्ली के तख्त पर बैठा औरंगजेब भी चिंतित हो उठा। उसने महसूस किया कि यदि इस मराठा शक्ति को रोका नहीं गया तो वह मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी। औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए अपने सबसे काबिल सेनापति अफजल खान को भेजा, लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई और पराक्रम से अफजल खान का वध कर दिया। यह घटना औरंगजेब के लिए एक बड़ा झटका थी। शिवाजी महाराज के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए औरंगजेब ने एक नई चाल चली। उसने कूटनीति का सहारा लिया और शिवाजी को आगरा दरबार में बुलाने की योजना बनाई। मुगल दरबार से निमंत्रण आया, जिसमें लिखा था कि शिवाजी को दिल्ली आकर मुगल साम्राज्य की सेवा स्वीकार करनी चाहिए। शिवाजी को इसमें चाल नजर आई, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। वे अपने पुत्र संभाजी के साथ दिल्ली पहुंचे और 1666 में औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए। जब वे दरबार पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें सम्मानजनक स्थान देने के बजाय एक साधारण मनसबदार की तरह पीछे खड़ा कर दिया। यह शिवाजी महाराज का खुला अपमान था। मराठा स्वाभिमान को यह बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने तुरंत विरोध किया, लेकिन मुगल सैनिक शिवाजी महाराज को आगरा के किले में कड़ी निगरानी में रखा गया। चारों तरफ मुगल सैनिक तैनात थे और उनके भागने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन शिवाजी केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल योजनाकार भी थे। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और कुछ महीनों तक रोजाना फल और मिठाइयां भेजने की अनुमति मांगी। धीरे धीरे मुगलों का पहरा ढीला होने लगा, क्योंकि वे मानने लगे कि शिवाजी अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। फिर वह ऐतिहासिक दिन आया जब शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी मिठाइयों से भरी टोकरी में छिपकर आगरा किले से बाहर निकल गए। यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो उठा, लेकिन तब तक शिवाजी महाराज सुरक्षित रूप से महाराष्ट्र लौट चुके थे। आगरा की कैद से लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के विस्तार की ओर ध्यान दिया। उन्होंने कोंकण, दक्षिण भारत और कई अन्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 1674 में उन्होंने रायगढ़ किले में अपने राज्याभिषेक के साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी की यह सफलता औरंगजेब के लिए असहनीय थी। उसने मराठों को कुचलने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली सेनापतियों को भेजा, लेकिन कोई भी शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल के सामने टिक नहीं सका। औरंगजेब का पछतावा और शिवाजी की अमरता। शिवाजी महाराज का 1680 में स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी मराठों की ज्वाला बुझी नहीं।
उनके पुत्र संभाजी ने वीरतापूर्वक संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब ने पूरे भारत को अपने अधीन करने का सपना देखा था, लेकिन मराठों ने उसे कभी चैन नहीं लेने दिया। मराठा युद्धनीति और छापामार युद्ध ने उसे थका दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अपनी अंतिम घड़ियों में उसने गहरी निराशा के साथ कहा, मैंने अपना सारा जीवन युद्ध में बर्बाद कर दिया। शिवाजी को रोकने के लिए जो कुछ कर सकता था किया, लेकिन वह मरने के बाद भी मुझसे जीत गया। यह इतिहास का वह पल था जब समय ने यह सिद्ध कर दिया कि अत्याचार कितनी भी शक्ति से क्यों न आए, अंततः न्याय और स्वतंत्रता की विजय होता। शिवाजी और औरंगजेब की यह गाथा केवल एक राजा और बादशाह की नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और तानाशाही के संघर्ष की है। शिवाजी महाराज की अदम्य इच्छा शक्ति, बुद्धिमत्ता और रणनीति ने उन्हें केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक युग पुरुष बना दिया। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो शिवाजी महाराज का नाम गर्व से लिया जाता है। दूसरी ओर औरंगजेब अपने कठोर शासन और असहिष्णु नीतियों के कारण इतिहास में एक नकारात्मक छवि के रूप में दर्ज हो गया। शिवाजी महाराज का स्वराज्य आज भी भारत की आत्मा में जीवित है, और उनका आदर्श हर उस व्यक्ति को प्रेरित करता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता है।